इंजीनियर्स कैसे हैं फ्यूचर डॉक्टर्स। आप लोगों का सभी का स्वागत है द राउंड बॉटम चैनल के अंदर। काफ़ी गैप हो गया है अपने लोगों के बीच में, तो इस गैप को कंप्लीट करने के लिए वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम आ गया था। लेट मी हिट विद यू सम नॉलेज। तो आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस के। अब यार एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस की हम बात करेंगे तो उसके अंदर है क्या कि आज हम पढ़ने वाले हैं दो चीज। क्या क्या पढ़ेंगे कि यार साइट ऑफ प्रोटोनेशन क्या होता है, कि प्रोटोन कहां जाके जुड़ता है, और दूसरी बात हम करेंगे किसकी, दूसरी हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स की। ठीक है, ये दो एप्लीकेशन है। बाकी एप्लीकेशन जो होगी जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ और उसका बॉन्ड ऑर्डर, ये सब हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो यहां तक की बात समझ में आ गई। नेक्स्ट लेक्चर का सिलेबस आपको समझ में आ चुका है हम क्या करने वाले हैं। आज हम जो बात करेंगे ये एप्लीकेशंस की बात करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज कंसंट्रेट कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा। तो एक जुनून, एक नशा, एक बर्निंग डिजायर जो तुम्हें दुनिया का बेहतरीन डॉक्टर और इंजीनियर बनाएगी। बच्चों, ये एक लाइन मेरे सर ने कही थी, मेरे गुरुजी ने कही थी, मेरे टीचर ने कही थी कि ये बात हमेशा ध्यान रखना, एक डिजायर जो होती है इंसान को, वही एक चीज है जिससे इंसान आगे बढ़ता है, जो अपने ड्रीम्स को पाने के लिए मेहनत करता है। प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक जुनून, एक नशा, एक बर्निंग डिजायर जो तुम्हें दुनिया का बेहतरीन डॉक्टर बनाएगी और इंजीनियर बनाएगी। लेट्स बिगिन एप्लीकेशन ऑफ द रेजोनेंस। तो हम बात करें वी स्टे टुगेदर वी सर्वाइव। अगर साथ रहेंगे, जुड़े रहेंगे तो क्या होगा, क्या होगा बच्चों, हम सर्वाइव कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं यार साइट ऑफ प्रोटोनेशन की। अब यार ये बात करें हम प्रोटोनेशन की, तो ये प्रोटोनेशन होता क्या है। अब प्रोटोनेशन का मतलब हो गया प्रोटोन का जुड़ना। प्रोटोन का क्या होगा, जुड़ना। जो हमारा H पॉजिटिव है ये क्या है, एक ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है तो ये कहां जाएगी, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी कि कम होगी, ज्यादा कि कम, ज्यादा होगी। जहां पे ये अटैक करेगा वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अब इसने क्या किया, इस H पॉजिटिव ने अटैक किया। जब ये H पॉजिटिव अटैक करेगा तो वहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अब बात करते हैं हम किसके, अमाइड की। ठीक है, अब अमाइड के अंदर तो यार दो पॉसिबिलिटीज है अटैक करने की। कौन कौन सी है, NH2 और ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहां पे जब मैं बात कर रहा हूं NH के ऊपर भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर है। ठीक है, चलो अटैक कर सकता है, ऑक्सीजन पे भी कर सकता है और नाइट्रोजन पे भी कर सकता है। अब बात करते हैं कि यार ये अटैक करेगा किस पे। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, तो ये जो हमारा H पॉजिटिव है ये सोचता है, ये क्या सोचता है, ये सोचता है कि यार मेरे को जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी मैं वहां जाके अटैक करूंगा। तो ये क्या करता है, हमारा ऑक्सीजन के पास चला जाता है। दोनों केस देखेंगे हम कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है। तो ऑक्सीजन के पास जाता है तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन के पास चला गया तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ गए, तीन बॉन्ड बनाते ही। ठीक है, अब क्या किया, इस NH2 ने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे शिफ्ट करी। क्या बोला था, लोन पेयर, सिंगल, डबल। तो क्या होगा, रेजोनेंस। क्या होगा बच्चों, रेजोनेंस होगा। तो यहां पे जो N के ऊपर जो लोन पेयर है वो शिफ्ट हुआ और ये जो डबल बॉन्ड था ये शिफ्ट होगा ऑक्सीजन के ऊपर। अब जब ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हुआ तो काय का फॉर्मेशन हो गया है, हमारे स्टेबिलिटी जो है इसकी ज्यादा हो जाएगी। क्यों ज्यादा हो जाएगी, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। दूसरी बात क्या है, ये स्टेबलाइज हो रहा है किससे, रेजोनेंस से। किससे स्टेबलाइज हो रहा है, रेजोनेंस से। यहां पे स्टेबलाइजिटी बढ़ चुकी है। अब देखते हैं यार NH3 के ऊपर, NH2 के ऊपर अटैक करता है तो क्या होता है, जब ये NH2 पे अटैक करता है ना बच्चों, तो यहां पे क्या हो रहा है, NH3 पॉजिटिव का फॉर्मेशन हो गया। अब ऐसा तो है नहीं, इसकी इतनी औकात तो नहीं है कि ये बॉन्ड बना ले आगे, क्योंकि क्या है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट क्या होते हैं, हमारे सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं उनके पास क्या नहीं होता, वैकेंट 3D ऑर्बिटल नहीं होता है। जब वैकेंट 3D ऑर्बिटल नहीं है इनके पास तो क्या होगा, आगे 5 बॉन्ड बना नहीं पाएगा, बॉन्ड नहीं बना पाएगा, तो ये NH3 ऐसा का ऐसा ही रहेगा। इसकी वजह से क्या होगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी।
यहां तक बात समझ में आ गई, साइट ऑफ प्रोटोनेशन। और अमाइड क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। अब बात करते हैं जो अमाइड होते हैं ना, वो क्या होते हैं, लेस बेसिक होते हैं। ये क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं नेचर के अंदर। अब एम्फोटेरिक कौन होते हैं, जो एसिड की तरह भी बिहेव करें और जो क्या बेस की तरह भी बिहेव करें, दोनों तरह बिहेव करने चाहिए। अगर ज्यादा एसिडिक आ जाएगा इससे तो ये काय की तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा। अगर इससे थोड़ा क्या हो जाएगा, ज्यादा बेसिक आ जाएगा तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव डोनेट कर देगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अमाइड इज ऑलवेज लेस बेसिक देन अमीन्स, ठीक है, एरोमेटिक एज वेल एज एलिफेटिक, मतलब दोनों अमीन्स, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे वो एलिफेटिक हो, उन दोनों से क्या होगा, ये उन दोनों से क्या होगा, लेस बेसिक होगा। ठीक है, बिकॉज इन अमाइड्स जो बेसिक नेचर होता है वो बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन होता है, और जो हमारा मोरियन एटम है वो क्या है, हमारा मोरियन एटम है। वाइल अमीन्स के अंदर क्या सीन होता है, अमीन्स के अंदर होता है कि जो बेसिक नेचर होता है वो नाइट्रोजन शो करता है। कौन शो करेगा, नाइट्रोजन शो करेगा। अब जब नाइट्रोजन शो कर रहा है तो उसकी ईएन है कम, ईएन कम डोनेट ज्यादा करेगा ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। अगर डोनेट ज्यादा करेगा तो बेसिक नेचर कम की ज्यादा, समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, आगे क्या होता है। अब बात करते हैं जो हमारे अमाइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं नेचर के अंदर एज द वीक एसिड एज वेल एज वीक बेस। अब बात कर लेते हैं कि ये कैसे बिहेव करता है। यार ऐसे पता तो चले यार, कोई रिएक्शन से समझाएंगे गुरुजी तभी तो समझ में आएगा, एग्जांपल दिए बिना कैसे समझ में आएगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके एसिडिक नेचर ऑफ अमाइड्स की। ठीक है, बेसिक नेचर तो हमने बात कर ली, क्योंकि क्या हो रहा है, H पॉजिटिव को अटैक कर रहा है, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो क्या होता है, बेसिक नेचर को ही तो रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है। क्योंकि एसिड कौन होते हैं, जो डोनेट करें H पॉजिटिव को, और बेस कौन होता है, जो एक्सेप्ट करे H पॉजिटिव को। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम एसिडिक नेचर ऑफ अमाइड्स की। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे जो अमाइड्स होते हैं इन्होंने क्या किया, ये जो नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन है, ये जैसे ही आप बेस डालोगे ये नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन होगा ये बेस लेके निकल जाएगा। अब ये जैसे ही बेस लेके निकलेगा तो काय का फॉर्मेशन हुआ, OH नेगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव उसने एक्सेप्ट किया, मतलब प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। प्रोटॉन एक्सेप्ट करते ही काय का फॉर्मेशन हो जाएगा, वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ पे काय का फॉर्मेशन हो गया, NH नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब देखो RMGH सबको पता है कि कैसे रिएक्ट करता है, क्या है ये, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ही बढ़िया रिएजेंट है। इन्होंने क्या कर रखा है, ये ऑलमोस्ट सारे ग्रुप्स बना सकता है ये, मतलब सबके साथ रिएक्शन कर देता है ये, तो काफी अच्छा और काफी इंपॉर्टेंट है अपने लिए। इसकी एक पूरे 2 से 3 लेक्चर इसको कंप्लीट करने में लगेंगे हमें। कौन से को, RMGX को। अब बात करते हैं RLI की। ठीक है, ये भी क्या है, सेम होता है, ये बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये कौन सा होगा, RLI सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या होगा, ये सुपर है और वो क्या है, नॉर्मल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। सुपर का मतलब क्या हो गया, जो कि ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू किसके, नॉर्मल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के। ठीक है, ये उससे भी ज्यादा रिएक्टिव होता है RLI। अब क्या किया, जब इसको है ना एसिडिक H दिखता है, मतलब क्या बोल रहा हूं, जब भी मैं RMGX की बात करूंगा आप लोगों से तो आप लोगों को एक चीज देखनी है कि रिएक्टेंट जो है हमारा, ये जो स्पीशीज है, जो हमारा सबस्ट्रेट है, इसके अंदर एसिडिक H तो नहीं है। अब यार ये एसिडिक H क्या होता है, एसिडिक H होता है जिसकी जो EN है, जो जिस कार्बन से वो अटैच है या जिस भी ग्रुप से वो अटैच है उसकी EN क्या है, ज्यादा है, तो वो क्या होगा, उसके इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। अब यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है। नाइट्रोजन को पुल कर रहा है तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन को पुल करेगा, नाइट्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके ऊपर पार्शियल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो क्या करेगा, जो हमारे ये RMGX है, अब R के ऊपर क्या है, हमारे नेगेटिव चार्ज है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये मेटल से अटैच है, मेटल से अटैच है तो RMG और X हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये जो R है इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये तो मान के चलिए कंप्लीट नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेता है तुरंत। ये नहीं देखता कि, ये नहीं सोचेगा कि क्या है यहाँ पे, अगर यहाँ पे R होता तो ये रिएक्शन अलग टाइप से होती। यहाँ पे क्या है, एसिडिक H, और जब भी RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एसिडिक H मिलेगा ना
तो वो कुछ भी नहीं देगा, वो सिर्फ एसिडिक H को ही सबसे पहले लेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो R नेगेटिव है ये क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा हाइड्रोजन को और फॉर्मेशन कर देगा हाइड्रोकार्बन का, जो कि हमारा क्या है, एप्लीकेशंस के बाद वही पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात कर लिया जाए RLi की, सेम रिएक्शन शो करेगा, RH फॉर्मेशन होगा और NHLi का फॉर्मेशन होगा। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई, आंसर दीजिए, आई कि नहीं आई। ठीक है साहब, आगे चलते हैं, आगे क्या है, अब बात करेंगे हम यूरिया की। अब यूरिया की मैं जब बात करता हूं तो आप लोगों की NCERT जो आपकी क्या है, बाइबल, गीता, कुरान है, उसके अंदर क्या लिखा है कि जो यूरिया है वो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब जो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज हुआ था इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। ठीक है बच्चों, अब यहां पे जब मैं यूरिया की बात करता हूं NH2CO NH2, ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ, हमारा जो H पॉजिटिव है ये कहां अटैक करेगा, साइट ऑफ प्रोटोनेशन क्या है यूरिया के अंदर, जो साइट ऑफ प्रोटोनेशन है यूरिया के अंदर वो क्या है, हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे हुआ साहब, यहाँ पे तो नाइट्रोजन है, वो भी दो नाइट्रोजन, दो। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के अंदर क्या है, यहाँ दो लोन पेयर इसके पास। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा किस पे, हाइड्रोजन के मन में तो ये है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पहुंच जाएंगे, चाहे वो नाइट्रोजन के पास हो चाहे वो ऑक्सीजन के पास हो, हमें कोई लेन देन नहीं, हमें मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं है। अब देखो नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, ये क्या करेगा, इधर से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करवाएगा, तो ये डबल बॉन्ड नीचे, फिर क्या है, एक बार तो ये कंडीशन बनेगी, दूसरा भी बोलेगा यार मैं भी लोन पेयर दूंगा, तो ये बोलेगा, जब ये बोलेगा तो ये भी लोन पेयर देगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज ए नेगेटिव चार्ज कहां बन रहा है, ऑक्सीजन की नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या करेगा, ये H पॉजिटिव जो ये हमारे महाशय है, ये H पॉजिटिव आके अटैक मारेंगे और फॉर्मेशन करेंगे इसका। ठीक है, अब यहाँ पे H पॉजिटिव जाके जुड़ गया ऑक्सीजन से, जैसे ही जुड़ा तो अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अब ऑक्सीजन बोलता है ना ये तो नहीं चलेगा, ये काम खराब है, तो ये बोलता है कि ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा ईएन वाला एटम है, तो ये सोचता है कि नहीं मेरे पास तो स्टेबिलिटी कम हो गई मेरी, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए। तो हमने ये एक रूल पढ़ा था। अब क्या हुआ, नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करा है और ये जो डबल बॉन्ड था ये नीचे शिफ्ट हुआ एज अ रेजोनेंस की फॉर्म में, तो यहां पे क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज खत्म। अब देखना बच्चों, एक चीज मैंने जो आप लोगों को पहले याद दिलाई थी अभी भी वापस दिला देता हूं, रेजोनेंस के अंदर अगर यहाँ पे यहाँ पे कैटायन है तो यहाँ पे इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उसके अंदर भी क्या होना चाहिए, कैटायन होना चाहिए, और यहाँ पे कैटायन है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा ही रहेगा, चेंज मत कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करी, यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करी NH2 पे पॉजिटिव आ गया, 4 बॉन्ड बना चुका है तो पॉजिटिव चार्ज आ गया उसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन से पॉजिटिव चार्ज खत्म। अब जब खत्म हो गया तो ऑक्सीजन बोला अरे वाह अब रिलैक्स है मामला, अब सेट है मामला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बना, अगर मान लो ये नाइट्रोजन के पास जाता है तो वही NH3 पॉजिटिव की फॉर्मेशन होगा, और क्या हो रहा है, ये जो है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि कम, स्टेबिलिटी होगी कम। बच्चों को बात समझ में आई कि नहीं आई, इंजीनियर्स समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फ्यूचर डॉक्टर्स कैसा लग रहा है आप लोगों को, बताइएगा मुझे कमेंट्स के अंदर। दैट मीन्स द यूरिया इज अ साइट ऑफ प्रोटोनेशन, क्या होगा, साइट ऑफ प्रोटोनेशन क्या है यूरिया की, ऑक्सीजन है। बच्चों को बात समझ में आ गई होगी। यूरिया इज मोर बेसिक देन अमाइड, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, कैसे होता है यार, ये सर ने तो बोल दिया ऑब्वियस सी बात है, कैसे होगा, रीजन तो होगा ना, कोई तो रीजन होगा, हर एक चीज का रीजन होता है, लेकिन क्या होता है ना कभी कभार इनऑर्गेनिक के अंदर एक्सेप्शन बहुत होते हैं, तो उनके रीजन देना हम लोगों को मुश्किल है क्योंकि वो आपके लेवल से बाहर चला जाता है। अब यहाँ पे बात करें, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, दो लोन पेयर है, मतलब नाइट्रोजन दो है। अब यहाँ पे क्या होता है,
बेसिक नेचर की हम जब भी बात करते हैं, जो कि क्या कर सकता है, लोन पेयर को डोनेट कर सके, ठीक है। लोन पेयर को जितना ज्यादा डोनेट करेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, बेसिक नेचर होगा। यही हमने पढ़ा था, ठीक है, बेसिक नेचर के अंदर यही पढ़ा था हमने। अब जितना ज्यादा डोनेट उतना ज्यादा बेसिक, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, हमारा जो नाइट्रोजन है इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी, और इसका क्या लगेगा, प्लस आई। अब यार यहां पे लग रहा है प्लस आई और यहां पे लग रहा है प्लस आर, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है, दोनों जगह प्लस आर लग रहा है, ठीक है। दोनों जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा है, दोनों जगह प्लस आर लग रहा है। अब जब दोनों जगह प्लस आर लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस आर ज्यादा बढ़ाता है कि प्लस आई प्लस आर। तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि जो हमारा प्लस आर होता है वो ज्यादा शो करता है, उसकी पावर जो ज्यादा होती है रेजोनेंस की, ठीक है। फिर क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन, फिर हमने देखा था इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है कि नहीं है। अब यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा तो बेसिक नेचर किसका ज्यादा, यूरिया का कि अमाइड का, यूरिया का, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या है, दोनों के अंदर ऑक्सीजन ही थे, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां तक क्लियर है सब। आगे हम बात करते हैं किसकी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट ऑफ प्रोटोनेशन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। यहाँ पे आपके सामने कितने कंपाउंड्स दे रखे हैं, 4 कंपाउंड्स दे रखे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज के ऊपर गौर करें, ठीक है। क्या गौर करना है हमें, हमें गौर करना है कि जो ये साइट ऑफ प्रोटोनेशन है ये क्या है, ऑक्सीजन है कि नाइट्रोजन, सबसे पहले ये चेक करना होता है। तो जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो साइट ऑफ प्रोटोनेशन ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा नाइट्रोजन है इसके लोन पेयर शिफ्ट होंगे, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है। रेजोनेंस की कंडीशंस तो पता है, भूले तो नहीं हो ना इंजीनियर्स डॉक्टर्स, भूले तो नहीं है। तो आगे यहाँ पे ये डबल बॉन्ड जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये वाला डबल बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट होगा और फॉर्मेशन होगा किसका, ओ नेगेटिव का। तो यहाँ पे साइट ऑफ प्रोटोनेशन कौन सी है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है साहब। आगे चला जाए, अब देखो यहाँ पे ये नाइट्रोजन है और यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, ठीक है। अब दोनों नाइट्रोजन है तो दोनों के अंदर पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अब देखते हैं किसके अंदर साइट ऑफ प्रोटोनेशन की पावर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये लोन पेयर क्या होता है, हमें देखना होता है कि किसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। सीधी सी बात है कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करके नेगेटिव चार्ज कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये लोन पेयर है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा नाइट्रोजन के ऊपर, और नाइट्रोजन के ऊपर जब शिफ्ट होगा तो एज ए नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में शिफ्ट होगा। जैसे ही नेगेटिव चार्ज बना तो बच्चों के दिमाग में क्या आया, अरे साइट ऑफ प्रोटोनेशन तो कौन सा है हमारा, नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे साइट ऑफ प्रोटोनेशन कौन सा हो गया, नाइट्रोजन हो गया। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, ये तो बहुत ही अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, ठीक है। और इसके अंदर मुझे बताना है कि कहीं डाउट तो नहीं है, मतलब कोई चीज समझ में तो आई नहीं यार, ये तो सिंपल सा है। यूरिया का जैसे उसके अंदर ऑक्सीजन था, इसके अंदर नाइट्रोजन शिफ्ट कर दिया है और हिंट दे चुका हूं मैं, तो प्लीज सॉल्व कीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन है। अब बात करते हैं विच इज मोर बेसिक, नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या होता है ना, बच्चे है ना रोने लग जाते हैं जिसको ऑर्गेनिक से दिक्कत होती है, तो उसी के लिए डाला है कि नहीं, अब आप लोगों को ऑर्गेनिक में तो कहीं दिक्कत नहीं आने देंगे, ये पक्की बात है। तो अब बात करते हैं केमिस्ट्री की, बात कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। तो अब बात करते हैं विच वन इज मोर बेसिक, कौन सा इसमें से ज्यादा बेसिक है। अब ठीक है, क्यों बेसिक है पहले बात करेंगे उस चीज की। यहां पे देखो बच्चों, जो हमारा नाइट्रोजन है इसके पास क्या है, लोन पेयर है, और इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो नाइट्रोजन है ये इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा और ये डबल बॉन्ड होगा शिफ्ट इसके ऊपर, इस नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है। एक कंडीशन बात समझ में आ गई। दूसरी देखो, ये जो लोन पेयर है वो इधर भी शिफ्ट हो सकता है, ठीक है, और ये लोन पेयर इधर भी शिफ्ट हो सकता है क्योंकि रेजोनेंस में तो पार्टिसिपेट कर सकता है। लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, तो बच्चों रेजोनेंस की कंडीशन तो हो रही है फुलफिल, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों तरफ मूव करेगी नाइट्रोजन की। और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ मूव करेगी, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है। जब एक ही तरफ ज्यादा मामला मिल रहा है तो मैं
एक तो मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मैं एक इधर दे रहा हूं 50 और 50 इधर दे रहा हूं, तो मतलब 50% में डिक्रीज होगी, मतलब डिवाइड होगी। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक ही जगह दे रहा हूं 100%, एक ही जगह क्या दे रहा हूं 100% दे रहा हूं, तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ेगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ेगी तो बेसिक नेचर ज्यादा कि कम, बेसिक नेचर ज्यादा, तो आ गया आंसर फर्स्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां पे ये और भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन को देखो, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि यहां पे क्या है, ऑब्वियसली बात है नाइट्रोजन है हमारा डोनर, जो बेसिक नेचर शो करेगा, यहाँ नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ऑब्वियस सी बात है, दिमाग लगाना अपना, नाइट्रोजन ज्यादा डोनेट करेगा कि ऑक्सीजन ज्यादा डोनेट करेगा? नाइट्रोजन ज्यादा डोनेट करेगा, क्योंकि ईएन क्या है उसकी कम होती है। दूसरी बात, अब यहाँ पे देखते हैं कि सबसे ज्यादा रेजोनेंस किस में ज्यादा हो रहा है, प्लस आर का इसमें ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या है, प्लस आर है कि नहीं? यहाँ पे क्या है, प्लस आर, ये क्या है, प्लस आर, ये भी क्या है, प्लस आर, क्योंकि क्या है, इन सब के पास लोन पेयर, और ये क्या करवाएंगे, रेजोनेंस करवाएंगे। अब जब रेजोनेंस करवाएंगे ना बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। अब क्या हुआ, प्लस आर, यहाँ पे क्या है, प्लस आई, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, प्लस आई, ठीक है। अब देखना, तो इन दोनों का जो थर्ड और फर्स्ट है, इन दोनों में से फर्स्ट कौन आएगा वो चेक करते हैं। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के ईएन कम, तो ईएन कम तो देगा ज्यादा, तो बेसिक नेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जो ये नाइट्रोजन है वो क्या करेगा, वो डोनेट करेगा ज्यादा, तो इसका बेसिक नेचर होगा ज्यादा, मतलब पहले आएगा थर्ड, फिर कौन आएगा, फर्स्ट, ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट, थर्ड और फर्स्ट। अब देखते हैं सेकंड और फोर्थ को देखते हैं बच्चों। यहां पे क्या है, नाइट्रोजन डोनर है और यहां पे क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, पहली बात तो। और यहां पे हम बात करें, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर दे रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है। तो यहां पे कौन सा आ जाएगा, सेकेंड, और कौन सा आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारा फोर्थ। बच्चों को बात समझ में आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई इंजीनियर्स? ये क्वेश्चन आप करेंगे थर्ड वाला, ठीक है, आई कि नहीं आई? आगे चलते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स की हम बात करेंगे। ये हमारा क्या है, सेकंड एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। कोई भी डाउट हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कभी भी आप लोग, फ्री हूं मैं आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए हर बार टीचर फ्री रहते हैं। सो प्लीज आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं अपने डाउट्स। सो बस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। कंसेप्ट सारे पढ़ा दिए जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, दिमाग खुलेगा। दिमाग खुला मतलब क्वेश्चन होगा आसान, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की, कि यार फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी हम बात करते हैं। अब रेडिकल क्या होता है, रेडिकल होता है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी हम रेडिकल की बात करते हैं कार्बन के अंदर, तो क्या होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके अंदर। अब जब 7 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के अंदर, क्योंकि ये एक वैलेंसी, ये एक वैलेंसी, ये एक वैलेंसी, और क्या है, ये रेडिकल। अब ये क्या है, रेडिकल बन गया। अब रेडिकल बन गया तो मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कम है, ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हुआ। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ तो ये क्या चाहेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेना चाहेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा, क्योंकि यही टेंडेंसी रहेगी, क्योंकि चार्ज को क्या, ऑक्टेट को कंप्लीट करना है हमें। अब जब ऑक्टेट को हमें कंप्लीट करना है ना बच्चों, ऑक्टेट को कंप्लीट करना है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेनी पड़ती है। क्या लेनी पड़ती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेनी पड़ेगी, तभी जाके क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होने के चांसेस होंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, तो इसके ऊपर जो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे वो प्लस आर वाले ग्रुप होंगे कि माइनस आर वाले ग्रुप होंगे? ऑब्वियस सी बात है, प्लस आर वाला ग्रुप होगा। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसने डोनेट करी तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा, क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और ऑक्टेट के क्या हो जाएंगे, चांसेस बढ़ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं रेजोनेंस, ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा बढ़ाएगा, वो ज्यादा स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है एज कंपेयर टू हाइपर कंजुगेशन के अंदर, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया था कि जो रेजोनेंस होता है वो सबसे बड़ा, सबसे भारी, ठीक है, सबसे भारी कौन, सबसे भारी कौन,
हमारा रेजोनेंस, फिर कौन आएगा हाइपर कंजुगेशन, फिर कौन आएगा इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, आया कि नहीं आया बच्चों। आगे की बात करते हैं, रेजोनेंस बढ़ा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल बढ़ेगी, हाइपर कंजुगेशन बढ़ेगा तो रेडिकल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब बात कर लेते हैं, आप लोगों के सामने एक सिंपल सा एग्जांपल है। अब बच्चों जब भी हम रेजोनेंस करवाते हैं, हमने एक बात पढ़ी थी रेजोनेंस के अंदर कि जब भी हम फ्री रेडिकल की बात करेंगे तो क्या होता है, सिंगल हेडेड एरो चलते हैं। अब सिंगल हेडेड एरो यहां से भी आएगा, ये क्या होगा, सिंगल हेडेड एरो है, यहां से क्या हो जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, काय का फॉर्मेशन हुआ, रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ, यहां पे आया डबल बॉन्ड और यहां बन गया क्या, रेडिकल। बच्चों को बात समझ में आई कि नहीं आई, यहां पे बनना। अब यहां पे क्या होगा, ये रेडिकल ज्यादा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, यहां पे क्या है, दो क्या हो जाएंगे, दो डबल बॉन्ड है तो रेजोनेंस ज्यादा, रेजोनेंस ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा कि कम, ज्यादा। ठीक है कि नहीं है, मोर द रेजोनेंस मोर द स्टेबिलिटी। ठीक है, यहां पे बात समझ में आ गई। अब यहां पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे यहां पे आगे बढ़ रहे हैं तो रेजोनेंस क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। रेजोनेंस बढ़ा तो ऑब्वियस सी बात है स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि कम, बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आ गया। तो स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी, इसकी होगी, हुई कि नहीं, हुई कि नहीं, हो गई ना। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं और एग्जांपल्स की। ठीक है, अब यहां पे जब मैं बात कर रहा हूं और एग्जांपल्स की तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इसे प्रैक्टिस कीजिए। अब यहां पे क्या है, ये एक रेडिकल है, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है। ठीक है, तो ये एक बार पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ पे दो बेंजीन रिंग है और यहाँ पे क्या है, तीन बेंजीन रिंग है इस रेडिकल के पास। ठीक है, अब तीन बेंजीन रिंग के अंदर रेडिकल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो रेजोनेंस ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है बात, आया ऑर्डर समझ में, है कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है थर्ड वाला, और फोर्थ आपको करना है। फोर्थ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आप लोगों को, करके देखना, ट्राई करना, एटलीस्ट एक बार ट्राई करना, एटलीस्ट कम से कम 5 ट्राई बनता है। ठीक है, 5 ट्राई तो बनने के बाद जब क्वेश्चन से हार जाए हम लोग तो हमारे को टीचर के पास जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है पहले नहीं हारना है हमें, ऐसा नहीं कि सर ये तो समझ ही नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये रेडिकल है तो रेडिकल सिंगल डबल, तो रेजोनेंस की कंडीशन हो रही है फॉलो। ठीक है, अब क्या हुआ, ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, रेडिकल सिंगल डबल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये रेडिकल है, रेडिकल सिंगल सिंगल, रेडिकल सिंगल सिंगल, ये रेडिकल है, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये रेडिकल है, ये सिंगल और ये भी क्या है सिंगल। तो क्या होगा, रेजोनेंस नहीं हो रहा, रेजोनेंस नहीं हो रहा है, रेजोनेंस नहीं, दोनों के अंदर रेजोनेंस, तो स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी इंजीनियर्स, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी जिसके अंदर रेजोनेंस होगा। ठीक है साहब, तो मतलब थर्ड हमारा क्या आ जाएगा, बाद में आ गया, ऑब्वियस सी बात है, आना भी चाहिए, कॉन्सेप्ट यही कहता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, इसके पास क्या है, दो अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, वो तो इसके पास भी है। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि यार इन दोनों के अंदर पहला कौन आएगा। अब यहाँ पे जब ये रेजोनेंस करके ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये रेडिकल यहाँ पे आएगा रेजोनेंस करके, तो यहाँ पे क्या है, अल्फा हाइड्रोजन 3, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए इसके पास। हमको पता है, हमने निकालना सीखा था 7 अल्फा हाइड्रोजन कैसे निकलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इसके पास 4 ही अल्फा हाइड्रोजन है, जब 4 अल्फा हाइड्रोजन है तो हमने क्या कंडीशन देखी थी, रेजोनेंस तो दोनों में हो रहा है, जिसके अंदर हाइपर कंजुगेशन के अंदर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, तो स्टेबिलिटी ज्यादा तो आंसर क्या आएगा बच्चों, सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड। बात समझ में आई कि नहीं आई, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, बेहतरीन क्वेश्चन है, तो प्लीज फोकस कीजिएगा इस क्वेश्चन को, ऐसा हवा वाला क्वेश्चन नहीं है ये। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसके अलग अलग टाइप्स हैं, पहली बात तो। दूसरी बात क्या है, टाइप्स भी अच्छे हैं और इसके जो एग्जाम्पल बनते हैं वो भी बेहतरीन बनते हैं। ठीक है, और ये ज्यादा रिएक्शंस के अंदर भी काम में आता है।
अब बात कर लेते हैं, पहले ही कंडीशन क्या है, रेजोनेंस ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, क्योंकि क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो चार्ज होगा, चार्ज क्या हो जाएगा, जो Q होगा वो होगा कम, Q कम स्टेबिलिटी ज्यादा। पहला पॉइंट पढ़ा था रेजोनेंस के अंदर, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था इंजीनियर्स, भूलना नहीं है पुरानी चीजें, एक एक चीज याद होनी चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, रेजोनेंस का हो गया, रेजोनेंस ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन के अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, क्या होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो बच्चों बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़े तो हाइपर कंजुगेशन बढ़ेगा, और हाइपर कंजुगेशन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम की ज्यादा, कम की ज्यादा, बताओ तो सही, अरे आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। अब देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस की हम बात करते हैं। यहां पे देखो बच्चों, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या आ रहा है, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज के अंदर आ रहा है, मतलब क्या हुआ, ये रेजोनेंस की कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब ये डायरेक्टली अटैच है बेंजीन से, तो डबल ये सिंगल और पॉजिटिव, तो कंडीशन ये भी फॉलो कर रहा है रेजोनेंस की। और यहां पे क्या है, डबल सिंगल डबल, ठीक है, ये भी रेजोनेंस को फॉलो कर रहा है, ठीक है। हमने रेजोनेंस हमें करना आता है और हम रोटेट करवा सकते हैं चार्ज को। अगर जिन्होंने रेजोनेंस का वीडियो नहीं देखा है, वो डायरेक्ट एप्लीकेशन का वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए कि आप क्या करें, पहले वो रेजोनेंस का वीडियो देखें पूरा, ठीक है, तभी जाके ये चीज समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, पक्का है नहीं आएगी जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है। तो अब यहां पे क्या हुआ बच्चों, ये बेंजीन तो यहां पे भी है, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा रेजोनेंस करके, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट इधर, और पॉजिटिव चार्ज क्या आ जाएगा यहां पे। अब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब ये क्या करेगा, वो पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग के अंदर भी रेजोनेंस कर लेगा, तो ये क्या हो रहा है, एक डबल बॉन्ड ज्यादा है यहाँ पे, मतलब रेजोनेंस क्या है, ज्यादा, रेजोनेंस ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, तो ऑर्डर क्या आएगा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 3 बार रेजोनेंस होगा, ठीक है, और यहाँ पे ज्यादा बार होगा, यहाँ पे 4 डबल बॉन्ड है, ज्यादा रेजोनेंस होगा, ठीक है। बात क्लियर है कि नहीं है, आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मास्टर पूछ रहे हैं आपसे, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो आगे हम बात करें एग्जाम्पल सेकेंड की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, सिंगल और डबल, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जब ये पॉजिटिव सिंगल और डबल दिख रहा है तो रेजोनेंस करेगा, ठीक है साहब करेगा, मान लिया, ये भी रेजोनेंस करेगा, डबल सिंगल और पॉजिटिव चार्ज, ये भी करेगा, डबल सिंगल और पॉजिटिव चार्ज। तो यार रेजोनेंस तो ये सब कर रहे हैं, तीनों रेजोनेंस कर रहे हैं और इक्वली स्ट्रेंथ से करते हैं, क्योंकि जब भी रेजोनेंस होता है वो अपना क्या होता है, पूरी स्ट्रेंथ से होता है। ये छोटा मोटा नहीं है कि आधा अधूरा काम नहीं करता है, ये बोलेगा तो मैं पूरा करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो पॉजिटिव चार्ज था हमारा, ये क्या करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। अब देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन को, यार अल्फा हाइड्रोजन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन तो हमें सॉल्व करना ही है, क्वेश्चन के बिना कुछ ना होना। तो यहाँ पे क्या है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये क्या है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि जो भी कार्बोकैटायन से अटैच कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज वाला, क्या बोला मैंने, जैसे मान लीजिए कार्बोकैटायन है, इसके ऊपर अटैच कौन है, CH3 अटैच है, तो क्या है, पहली बात तो sp3 हाइब्रिडाइज है, दूसरी बात क्या है, इसके अंदर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3, ठीक है। इस कार्बन को हम क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन कहेंगे, और जो हाइड्रोजन इससे अटैच है उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास कितने हो जाएंगे, 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ होगा। अब फिर ये रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे आएगा ये, अब इसके पास यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने हैं, 1 और 2, मतलब क्या है, सिर्फ 6 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है। बात समझ में आई, क्योंकि वो रेजोनेंस करके यहाँ पे जाएगा तो इसके पास यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे आगे कोई कार्बन है नहीं, जब कार्बन नहीं है तो रेजोनेंस होगा नहीं, जब रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन होगा नहीं, हाइपर कंजुगेशन होगा नहीं तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने रहे, 6 कि 9, 6 रहे, ठीक है, 6। और यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे कितना है, 3 है, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस
स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, तो ये खुश ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू इस खुश के, ठीक है, ठीक है, वो ज्यादा खुश रहेगा जिसके पास ज्यादा पैसा। अभी क्या हो रहा है, अंबानी साहब खुश रह रहे हैं क्योंकि उन्होंने जितने भी डेबिट्स थे उनके सारे क्लियर कर लिए कि नहीं कर लिए हैं। उनके लिए लॉकडाउन बहुत अच्छा रहा है, अपने लिए थोड़ा सा खराब रहा है, ठीक है। हाँ, लेकिन स्टूडेंट्स हैं तो हमारे को पढ़ना ज्यादा पड़ रहा है, अब ऑनलाइन ज्यादा पढ़ना पड़ता है, स्क्रीन के सामने ज्यादा बैठते हैं। तो कई बच्चे तो ऐसे भी होते हैं कि स्क्रीन चला रहे हैं, मास्टर का वीडियो चल रहा है, मास्टर का वीडियो चल रहा है, मास्टर का वीडियो को लगाया, सेकंड विंडो ओपन करी, अरे वाह यार क्या गेम है, गेम खेल रहे हैं बच्चे। तो ऐसा नहीं करना है हमें, जो आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी बच्चे को नहीं करना चाहिए अगर जब वो पढ़ रहा हो, लेकिन होता रहता है, लेकिन कभी कभार कम करना चाहिए ये चीजें, क्योंकि एंजॉय तो अभी करना है, इसके बाद जब आप बड़े हो जाओगे, इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में जाओगे, तो वहां पे गलतियां अलाउ नहीं है, वहां पे आप किसी की लाइफ के साथ डील करोगे। तो प्लीज इस चीज का फोकस ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन क्या होता है। सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन का मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है कार्बोकैटायन का, ठीक है। कैसे कंप्लीट होता है बच्चों, यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रखा है मैंने, ये कोई भी जी है, लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करता है, ये लोन पेयर अपने ट्रांसफर कर देता है इस डबल बॉन्ड, और काय का फॉर्मेशन हो गया, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे जो ये हमारा नाइट्रोजन है, इसके पास तो क्या थी, वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट थी, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, उसने तो बॉन्ड बना लिया। अब इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, आया कि नहीं आया। अब बच्चों हर एक एटम को देखो आप, कार्बन को ले लो चाहे वो नाइट्रोजन को ले लो, सबके ऑक्टेट कंप्लीट है। नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट। CH2 की हम बात करते हैं, CH2 के अंदर 2 तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन रखे हैं और 2 क्या है, डबल बॉन्ड है, तो क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट, तो स्टेबिलिटी ज्यादा। जब आगे हम बात करेंगे एरोमेटिक की बात करेंगे, तो उसके अंदर सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायंस भी आएंगे, ठीक है, उनका अलग ही रोल है, वो स्टेबिलिटी को बहुत बढ़िया इंक्रीज करते हैं, और जिसकी वजह से एरोमेटिसिटी आ जाती है ना, वो भी क्या है, एक एप्लीकेशन है किसकी, रेजोनेंस की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस वजह से क्या होगा, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा बढ़ती है, ठीक है, एरोमेटिक की वजह से। यहां तक आ गया, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन समझ में आ गया। आगे चले, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। तो अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की। तो यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। ये इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि आप लोग परफॉर्म करना जरूरी है, आप लोगों ने परफॉर्म नहीं किए तो जो भी मेहनत है मेरी वो सारी वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि अगर आप लोगों को कंसेप्ट समझ में नहीं आया वो मेरी गलती है, क्योंकि मैं समझा नहीं पाया। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा, कोई भी कमी लगे आपको, वो आपका फीडबैक देना बहुत जरूरी है मेरे को, ठीक है, कहाँ पे मुझे इंप्रूव करना है। और आपको कॉन्सेप्ट पूरे मिलेंगे, आप किसी भी कोचिंग के नोट्स को इंक्लूड कर लेना, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ये पक्की गारंटी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लेना, वो सारे सॉल्व होंगे, वो पक्की गारंटी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो अपने क्लियर है सारे, लेकिन कभी कभार क्या होता है, स्पीड थोड़ा ज्यादा कम ज्यादा हो जाता है ना, तो उस वजह से मैं बात कर रहा हूं आपसे, बाकी तो सब बढ़िया है। क्या है, सब बढ़िया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ पे क्या है, हमारा क्या है, लोन पेयर के पास, हमारे ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर के पास ऑक्सीजन है, क्या बोल रहा है मास्टर यार। तो ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो उसने क्या किया, शिफ्ट कर दिया, तो क्या हो गया, हमारा कार्बोकैटायन खुश हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस कार्बोकैटायन के पास ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करी, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, तो बात समझ में आ गई, यहाँ पे क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन नहीं है ये। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या आनी चाहिए, लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर सिंगल सिंगल फिर पॉजिटिव चार्ज, जो कि कंडीशन को ही फॉलो नहीं कर रहा है। तो स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी, सेकंड की, फिर आएगा फर्स्ट, फिर आएगा हमारा थर्ड। इंजीनियर्स को बात समझ में आएगी नहीं आई, ये ऑर्डर है, ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे चले, नेक्स्ट चलते हैं हम। ये है टाइप थर्ड, कि यार कैसे हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को चेक करेंगे जब ऐसे ग्रुप लग जाएंगे।
तब यहाँ पे हम बात करेंगे तो जो हमारा ये है CH2 पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग रखे हैं, मतलब ERG ग्रुप, जो कि क्या होते हैं, जो +R वाले ग्रुप होते हैं उनकी बात कर रहा हूं, अगर वो लग रखे हैं तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि क्या करेंगे, वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे ही जाएगी उसके पास तो क्या हो जाएगा, चार्ज कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा कि नहीं, ज्यादा। तो यहाँ पे बात समझ में आ गई। फिर सिंपल बेंजीन है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो कि क्या होता है, -R हो सकता है और -H भी हो सकता है। अब यहाँ पे -I भी आ सकता है। तो यह क्या है, तीन ग्रुप है। अब ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आगे चलते हैं, देखते हैं OCH3 और OCH3, और ये क्या है हमारा सिंपल बेंजीन। अब OCH3 है तो ये क्या है, लोन पे डोनेट करता है, लेकिन आपको मैंने एक चीज बोली थी, मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन क्या नहीं होता है। तो ये क्या है, मेटा पोजीशन है। जब मेटा पोजीशन पे हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा तो भाई साहब क्या होंगे, -I की तरह बिहेव करेंगे। तो बच्चों स्टेबिलिटी को क्या करेगा, कम करेगा। स्टेबिलिटी कम तो क्या लास्ट में चले जाएंगे भैया हमारे, क्या चले जाएंगे, लास्ट में फेंक दो उठा के। तो इन दोनों को आप बात कर लेते हैं। अब क्या होता है, रेजोनेंस तो इक्वल स्ट्रेंथ का होता है कि नहीं होता है। फिर क्या चेक करेंगे हम, -I इफेक्ट, क्योंकि O है, O ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन की मैं बात कर रहा हूं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -I तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि रेजोनेंस तो दोनों का बराबर है। ऑर्थो पे चेक कर लो और पैरा पे चेक कर लो, तो क्या बोलते हैं, जहां लगेंगे पूरी शिद्दत से लगेंगे और जहां नहीं लगेंगे वहां बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। बात समझ में आएगी। तो यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस तो इक्वल स्ट्रेंथ का है। अब -I इफेक्ट की बात करो तो -I की वजह से क्या होगा, ये ऑर्थो बाद में आ जाएगा एज कंपेयर टू पैरा के। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा तो क्या हो जाएगा, I इफेक्ट हो जाएगा कम, -I इफेक्ट कम हो जाएगा। इसीलिए कौन आएगा सबसे पहले, पैरा मतलब फोर्थ, फिर कौन सा आ जाएगा हमारा ऑर्थो, जो कि हमारा सेकंड, ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा फर्स्ट, ठीक है, सिंपल बेंजीन, फिर आ जाएगा हमारा मेटा। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है कि नहीं है। आगे चला जाए कि नहीं चला जाए, चला जाए। आगे हम बात कर रहे हैं, ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स हैं, ये सारे आप लोगों के लिए। आज के लिए होमवर्क बहुत सारा है, क्योंकि एप्लीकेशन पार्ट तो क्या होगा, मैं समझा दूंगा, लेकिन करने आपके लिए है, आपको ही ये क्वेश्चन सारे परफॉर्म करने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन कर दूं आप लोगों के लिए, एक क्वेश्चन और कर दिया जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। CH3 है, ऑब्वियस बात है, ये भी CH3, ये भी CH3। अब मैं CH3 की बात कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, यहां पे क्या होगा, मैंने क्या बोला, हाइपर कंजुगेशन मेटा पोजीशन पे नहीं होता, तो मेटा वाले को तो हटा दो, तो इसका तो क्या लगेगा, सिर्फ +I इफेक्ट लगेगा, +I इफेक्ट लगेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, +I भी लग रहा है और हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा है। और हाइपर कंजुगेशन का भी क्या रूल होता है, सिंपल सा रूल है कि क्या सिंपल सा रूल है कि हम तो लगेंगे तो पूरी शिद्दत से लगेंगे, नहीं तो नहीं लगेंगे, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यहाँ पे जो ये CH3 है, अब यहाँ पे क्या है, +I इसका ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, सेकंड, फिर आ जाएगा हमारा फोर्थ, फिर आ जाएगा हमारा थर्ड, और फिर आ जाएगा हमारा फर्स्ट, क्योंकि सिंपल बेंजीन है वो तो +I और +H कुछ भी नहीं हो रहा है उसके अंदर, तो ये ऑर्डर आएगा। ये दो क्वेश्चन आपको परफॉर्म करने हैं, ठीक है। आगे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अगर किसी डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या है, डायरेक्टली अटैच है। जब पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, डायरेक्टली अटैच हो रहा है ना बच्चों, तो यहाँ पे एक चीज आएगी, आप लोग यहाँ पे देखना, यहाँ पे जब डायरेक्टली अटैच हो रहा है तो ये दिक्कत वाली बात है। दिक्कत वाली बात क्या है, यहाँ पे ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। किस में इन्वॉल्व नहीं होगा, गांठ बांध लेना, दिमाग में ठूस लेना, ये बात ठुसा लेना, अगर नहीं ठूस रही है तो ठुसा लेना। क्यों ठुसा लेना, क्योंकि ये जो चीज है ना, फिक्स कर लेना, वर्ड यूज हो रहा है, तो फिक्स कर लेना कि यहाँ पे जब भी डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो क्या होगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। नहीं करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा,
करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ प्लस आई इफेक्ट देखना होता है हमें। क्या देखना होता है? माइनस आई इफेक्ट लगेगा या प्लस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट लग रहा है वो आप ग्रुप से डिफाइन कर सकते हो कि कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। जैसे CH3 का क्या लगेगा? प्लस आई लगेगा। इसका क्या लगेगा? माइनस आई लगेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो गई? फर्स्ट की। फिर क्या हो जाएगी? सेकंड की। CD3 का प्लस आई तो ज्यादा होता है, तो मैंने एक रूल बताया था आपको, DNP रूल, डिस्टेंस नंबर और पावर का रूल। तो डिस्टेंस ज्यादा किसका है? CD3 का कि CH3 का? CD3 का। अब डिस्टेंस ज्यादा तो ऑब्वियस सी बात है CH3 जीत जाएगा, पावर बाद में आती है। अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन की, जो कि क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन की हम बात करेंगे। तो जैसे ही कार्ब एनाइन की हम बात कर रहे हैं तो ये क्या करेगा? रेजोनेंस बढ़ा, रेजोनेंस बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। तो हमारा सिंपल सा रूल है, रेजोनेंस बढ़ा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिंपल एक 1 बेंजीन है, यहाँ पे क्या है? 2 बेंजीन है, और यहाँ पे क्या है? 3 बेंजीन है। तो रेजोनेंस क्या होगा? ज्यादा होगा 3 बेंजीन के अंदर। रेजोनेंस ज्यादा तो क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ऑर्डर क्या आएगा? 3, 2 और 1 आएगा कि नहीं आएगा? रेजोनेंस करना आता है तो आप रेजोनेंस परफॉर्म करेंगे इस चीज का। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रुप लग रखा हो कोई बेंजीन रिंग के ऊपर। तो नेक्स्ट जब बात कर रहे हैं बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लग रखा है, वो कौन सा ग्रुप है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए हमारे को नेगेटिव चार्ज को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है उसकी, तो उसको कम करेंगे। अब कम करने वाले कौन से ग्रुप होते हैं? माइनस आर की प्लस आर। माइनस आर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो होता है हमारा माइनस आर। जो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, कौन बढ़ाएगा? माइनस आर बढ़ाएगा। इस बार ये बात ध्यान रख लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है कार्ब एनायन के पास, तो वो स्टेबिलिटी को क्या करेगा? बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा? चार्ज को कम करेगा। चार्ज कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। बात समझ में आई कि नहीं आई डॉक्टर्स, इंजीनियर्स? समझ में आ रहा है? साथ चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? ठीक है साहब, आगे चला जाए। फिर है हमारी सिंपल बेंजीन, और फिर है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, चार्ज को बढ़ाएगा। चार्ज बढ़ा तो स्टेबिलिटी क्या? कम। बात समझ में आ गई? अब देखो OCH3 लग रखा है, मतलब क्या है? OCH3 प्लस आर वाला ग्रुप लग रखा है। एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे। तो ये जो OCH3 ग्रुप है, ऑर्थो मेटा पैरा, कंसेप्ट याद है कि नहीं है? ऑर्थो पे क्या लग रहा है? प्लस आर। पैरा पे क्या लग रहा है? प्लस आर। अब यहाँ पे देखोगे एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर समझ में आएगा अभी आपको। यहाँ पे क्या है इसका? माइनस आई, और ये क्या है? हमारी सिंपल बेंजीन। तो सिंपल बेंजीन तो हम बात करें OCH3, तो सबसे पहले तो क्या ऐसा आ जाएगा? हमारा मेटा वाला, मतलब हमारा थर्ड। ठीक है, फिर कौन आ जाएगा? हमारा OCH3 की OCH3 या सिंपल? सिंपल आएगा, क्योंकि ये क्या नहीं कर रहे हैं, ये प्लस आर में इन्वॉल्व होंगे OCH3 वाले। अब जब ये OCH3 वाले प्लस आर में इन्वॉल्व होंगे, ऑर्थो और पैरा वाले, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाना बच्चों, तो चार्ज तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी कम। तो यहाँ पे आ गया हमारा थर्ड, फिर आ जाएगा हमारा फर्स्ट। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या है? माइनस आई ज्यादा है एज कंपेयर टू यहाँ पैरा वाले के कंपैरिजन में। तो आंसर क्या आएगा? थर्ड, सेकेंड, और फिर आ जाएगा हमारा थर्ड, सेकेंड, और फिर आ जाएगा फोर्थ। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना? ये इसका ऑर्डर है, नीचे वाले का नहीं है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई? क्लियर है? आगे चला जाए, नेक्स्ट चलते हैं। काफी लंबा सेशन चल रहा है आप लोगों के लिए। तो अब ये हमारा क्या है? टाइप 3 है, जो कि लास्ट टाइप होता है। यहाँ पे क्या है? ये क्वेश्चन आपके लिए है, तो ऐसे मत ना सर ने भूल गए, सर को दिख रहा नहीं है क्या? एक और क्वेश्चन है, सर ने कितने क्वेश्चन दे दिए आज। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ही ज्यादा कंसेप्ट खोलेंगे, और माथा मारना इन क्वेश्चनों के अंदर, दिमाग लगाना, यूज योर ब्रेन। जितना ज्यादा आप खुद से दिमाग लगाओगे उतना ही ज्यादा कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। अरेंज द फॉलोइंग कार्ब एनाइन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। ठीक है, ऐसा स्टेबिलिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखा हो, यहाँ पे मैंने जब बोल दिया कि कार्बोकैटायन की मैंने बात करी थी, कि जब कार्बोकैटायन की मैं बात कर रहा हूं कि वो क्या होगा?
वो क्या होगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इसके ऊपर क्या है, कोई ग्रुप लगा हुआ है तो उसका क्या लगेगा, सिर्फ प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। डबल बॉन्ड के ऊपर चाहे वो रेडिकल हो, कैटायन हो या फिर एनायन हो, कुछ भी हो, उसका क्या होगा, नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं होगा। रेजोनेंस नहीं होगा तो क्या लगेगा, प्लस आई और माइनस आई। अब प्लस आई और माइनस आई का क्या कंसेप्ट लगाए। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, सिंपल CH3, ये क्या है CD3, और ये क्या है PME3। और पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव को डिक्रीज करेगा। इसका क्या लगेगा, माइनस आई लगेगा कि ना लगेगा, माइनस आई लगेगा। तो माइनस आई लगा तो नेगेटिव चार्ज कम, नेगेटिव चार्ज कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा, ज्यादा कि नहीं, ज्यादा, ज्यादा। तो अब बात कर लिया जाए, यहाँ पे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा PME3 हो गया, मामला सेट हो गया पूरा। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारा थर्ड आ गया सबसे पहले। अब बात करें CD3 और CH3 की। अब यहाँ पे क्या है, इसका प्लस आई ज्यादा लगेगा, ठीक है, एज कंपेयर टू CH3 के, क्योंकि ये पास में है। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट में आ जाएगा, सेकंड सबसे लास्ट में, बीच में आ गया फर्स्ट। सो कंप्लीट होगी स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स की। कौन कौन से पढ़े हमने, कौन कौन से पढ़े हमने। थैंक यू। पहले थैंक यू से पहले क्या कर लेते हैं, समरी को पढ़ लेते हैं। तो समरी आज हमने पढ़ा था साइट ऑफ प्रोटोनेशन, सबसे पहले पहली एप्लीकेशन, उसमें हमने देखा था अमाइड को, ठीक है, यूरिया को, उनके अंदर कौन कौन से क्या है, कौन कौन से क्या है कि साइट ऑफ प्रोटोनेशन ऑक्सीजन है कि क्या है, ठीक है, नाइट्रोजन है। तो उन दोनों में हमें पता चला था जो हमारी ऑक्सीजन थी वो क्या थी, साइट ऑफ प्रोटोनेशन थी, अमाइड के अंदर भी और यूरिया के अंदर भी, ठीक है साहब। फिर हमने देखा था उसके एग्जांपल्स देखिए बेसिक नेचर के, ठीक है, बेसिक कौन ज्यादा बेसिक होगा, कौन कम बेसिक है, ऑर्डर से हमने डील किए। फिर हमने बात करी किसकी, किसकी बात करी, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के अंदर। फिर हमने पढ़ा कार्बोकैटायन, सबसे पहले हमने पढ़ा रेडिकल, फिर पढ़ा हमने कार्बोकैटायन, फिर पढ़ा हमने कार्बोनाइन। कार्बन जो रेडिकल था उसके अंदर क्या था, रेजोनेंस ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, ठीक है। रेजोनेंस अगर इक्वल है तो फिर हम किस पे जा रहे थे, हाइपर कंजुगेशन पे जा रहे थे। हाइपर कंजुगेशन ज्यादा मतलब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। यहां तक क्लियर है मामला। फिर आगे हम चलते हैं किसके ऊपर, आगे हम चलते कार्बोकैटायन के अंदर। कार्बोकैटायन के अंदर हमने पढ़ा रेजोनेंस ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, ठीक है। फिर क्या देखा था, अगर रेजोनेंस इक्वल है तो हम क्या देख रहे थे, हाइपर कंजुगेशन देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे, हाइपर कंजुगेशन हमने देख लिया। तो अब क्या हुआ, देख लिया। फिर हमने देखा था सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन, जो कि मैंने बोला था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके कंसेप्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लीज उसका ध्यान रखना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीरियसली बोल रहा हूँ। सो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन। फिर हमने टाइप थर्ड पढ़ा था, जहाँ पे क्या था, ग्रुप्स लग रखे थे बेंजीन रिंग के ऊपर, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। फिर हमारा सिंपल बेंजीन, फिर क्या था हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। फिर हम बात कर रहे थे टाइप 4 की, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या था, डबल बॉन्डेड पे था, बेंजीन रिंग के ऊपर या किसी भी डबल बॉन्ड के ऊपर। तो हमको क्या देखना, उसके अंदर प्लस आई इफेक्ट लगेगा या माइनस आई इफेक्ट लगेगा, और इसके अलावा कोई इफेक्ट नहीं लगेगा। फिर हमने बात करी थी कार्ब एनाइन की। कार्ब एनाइन के अंदर हम जो बात कर रहे हैं उसके अंदर हम बात करें तो उसके अंदर सबसे पहले देखा था रेजोनेंस ज्यादा, तो क्या हो जाएगा, रेजोनेंस ज्यादा तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। फिर हमने टाइप 2 देखा था, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग रखे थे, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। फिर सिंपल बेंजीन की, फिर कौन सा हो जाएगा हमारा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाले हो जाएंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है मामला। फिर आगे हम चलते हैं किसके ऊपर आ जाएगा, किसके ऊपर आ जाएगा, टाइप थर्ड की हम बात करें कि नेगेटिव चार्ज क्या है, डबल बॉन्ड पे डायरेक्टली अटैच है। तो उसका हमने एक एग्जांपल देखा था कि यहाँ पे अगर सिर्फ क्या लगता है, माइनस आई और प्लस आई, ठीक है। यहाँ पे आपकी सारी समरी खत्म होती है, ठीक है। जो हमने पढ़ा था उसको रिपीट कर दिया तुरंत, छोटा सा ठीक है, रिकॉल करने के लिए। So thank you and thank you so much for your patience. Thank you for listening me and keep smiling, keep dreaming, keep work hard. ठीक है साहब, बात समझ में आई कि नहीं आई, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। सो बाय, आगे नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, किसके साथ नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम, बताइए, बॉन्ड ऑर्डर और किसके साथ, एसिडिक और बेसिक नेचर के साथ, समझ में आया। टिल देन डांस, कीप स्माइलिंग एंड कीप रॉकिंग द subject and your exam. Okay, bye.